नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की बौखलाहट अब आपको साफ साफ देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, ट्रंप ने भरपूर कोशिश की कि भारत को कैसे ना कैसे करके ट्रेड डील में फंसाया जाए, भारत के ऊपर 18-20% का टैरिफ लगाकर एक डील कर ली जाए और यह भी बोला जाए कि आप रशियन ऑयल नहीं खरीदोगे। तो आप जानते ही हैं कि भारत प्रेशर में नहीं आया और आज हालत यह है कि ट्रंप और अमेरिका यूरोप को बोल रहा है, यूरोप से अर्ज कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है कि आप भारत से ट्रेड बंद कर दो। जी हाँ, भारत से जो भी ऑयल गैस, जो भी चीज़ें आप मंगाते हो, डीजल, ये जितनी भी चीज़ें, वो मत मंगाओ। देख सकते हो खबर, हॉल्ट ऑल ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, व्हाइट हाउस पुशेज यूरोप टू कॉपी यूएस टैरिफ्स ऑन इंडिया। तो यूरोप भी वही करे जो अमेरिका कर रहा है भारत के खिलाफ, ये यहां पर कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं इसको लेकर होगा क्या, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर ट्रंप चाहते क्या हैं, भारत का क्या रेस्पॉन्स आया है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि यहां पर अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, चाहे 2026, 27 या 28 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे बैचेस अवेलेबल हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझना है कि अभी तक अमेरिका ने भारत के खिलाफ क्या क्या किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, ज्यादातर इंडियन गुड्स के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने, और यहां पर यह कहा है कि आप रशिया से जो ऑयल खरीद रहे हो वो मत खरीदो। रशिया से ऑयल खरीदने की वजह से मॉस्को को काफी सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से रशिया जो है वॉर कर रहा है। इनफैक्ट ये भी कह दिया गया था, जैसा आप सब जानते हैं, कि दिस इज मोदीज वॉर। मतलब कि ऐसे लग रहा है कि भारतीय सेना यूक्रेन में जाकर लड़ रही है, मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर क्या है कि एनर्जी जो एक्सपोर्ट है भारत का, अगर आप देखोगे, उसके ऊपर अभी सैंक्शंस नहीं लगाए। देखिए यहां पर समझने की जरूरत है, मतलब अमेरिका में ने अभी तक क्या किया है कि जो भी रशियन ऑयल हम मंगा रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। लेकिन भारत जो यहां पर डीजल और जेट फ्यूल का एक्सपोर्ट करता है यूरोप के अंदर, उसके ऊपर अभी जो है टैरिफ नहीं लगाए, मतलब उसको अभी रोक नहीं लगाई गई है। और यहां पर जो पीटर नवारो हैं, जो एडवाइजर हैं ट्रंप के, वो यही कह रहे हैं कि देखो भारत किस तरह से बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब रशिया से क्रूड ऑयल लेता है और रिफाइन करता है, उसको डीजल में कन्वर्ट करता है और उसको यूरोप भेज देता है। देखो भारत ने तो साफ साफ कहा था, अगर आपको लगता है भारत को प्रॉफिट हो रहा है तो आप हमसे मत खरीदो। तो यहां पर अब आप देखोगे तो यूएस की यही स्ट्रैटेजी अब आपको देखने को मिलेगी। मतलब अभी तक यूएस डायरेक्टली जो है भारत पर प्रेशर डाल रहा था, वो सफल नहीं हो पाया। तो अब अमेरिका चाहता है कि कलेक्टिव प्रेशर भारत पर डाला जाए, और इसी की वजह से अब यूएस ने रिक्वेस्ट किया है यूरोपियन अलाई से, यूरोप के कंट्री से, कि आप भी हमारी तरह भारत के ऊपर प्रेशर डालो। मतलब भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाओ और जो भी ऑयल गैस का ट्रेड आप भारत से करते हो वो मत करो, उसको इमीडिएट बेसिस पर रोक दो। तो ये जो मूव है वो एक प्रकार से यूनिफाइड वेस्टर्न फ्रंट दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि भारत को डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली आइसोलेट किया जा सके। इनफैक्ट कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा, जो स्कॉट बेसेंट है, मतलब वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको ट्रेजरी सेक्रेटरी कहा जाता है अमेरिका में, उन्होंने कहा, देखिए क्या कहा था, इट इज टाइम फॉर आवर यूरोपियन काउंटर पार्ट्स टू पुट अप और शट अप। प्रेसिडेंट ट्रंप हैज इम्पोज्ड सेकेंडरी सैंक्शंस बट द यूरोपियंस haven't done that yet। मतलब अभी भी अमेरिका को इस बात से परेशानी है कि ट्रंप बार बार टैरिफ लगा रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं भारत जैसे देशों के ऊपर, लेकिन यूरोप अभी भी कोई कदम नहीं ले रहा है। सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल येट फ्रॉम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, आपको समझना होगा, जहां पर भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर यह भी आपके मन में आना चाहिए कि अमेरिका ने तो रिक्वेस्ट किया है यूरोप से, लेकिन यूरोप की अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या है वो आपको थोड़ी सी जाननी होगी। एंड आप इसे हो सकता है बहुत से लोग नहीं जानते हो, बट लेट मी टेल यू, जुलाई 2025 में यूरोपियन यूनियन ने एक नया रेगुलेशन पास किया था और कहा कि 21 जनवरी 2026 से, ध्यान से सुनिएगा, मतलब अगले साल 21 जनवरी से यहां पर कोई भी रिफाइंड पेट्रोलियम, चाहे वो डीजल हो, जेट फ्यूल हो या फिर गैसोलीन हो, मतलब पेट्रोल हो, अगर वो ओरिजिनेट हो रहा है रशिया से, तो यूरोप उसको नहीं खरीदेगा। मतलब मान लीजिए अगर रशियन क्रूड
अगर भारत खरीदता है और उसी का रिफाइनिंग करता है, मतलब डीजल में कन्वर्ट करता है, तो वो डीजल फिर यूरोप नहीं खरीदेगा। लेकिन ये कब से लागू होगा? ये लागू होगा 21 जनवरी 2026 से, अभी तो ये लागू नहीं है। एंड दिस इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स रिफाइंड इन इंडिया, चाइना और बाकी जहां पर भी कंट्रीज, लेकिन उनको प्रूफ ऑफ ओरिजिन दिखाना होगा। अगर मान लो भारत डीजल बेच रहा है आपका यूरोप को, फ्रांस को, जर्मनी को, किसी को भी, तो हमें वो प्रूफ दिखाना होगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ ओरिजिन दिखाना होगा कि जो जिस क्रूड से हमने वो डीजल बनाया है ना, वो क्रूड रशिया का नहीं है। तो ये रेगुलेशंस बेसिकली आने वाला है कब से? 21 जनवरी 2026 से। लेकिन अमेरिका जो है वो अभी से प्रेशर डालने लग गया है यूरोप के ऊपर। व्हाइट हाउस बेसिकली उन्होंने ये कहा है, मतलब जो अभी मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, उन्होंने यूरोप से अर्ज किया है कि आप 2026 का वेट मत करिए, आप ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाले हो 21 जनवरी 2026 से, उसको अभी इमीडिएट बेसिस पर लगा दीजिए। और अमेरिका का आर्गुमेंट यहां पर यह है कि बिना यूरोपियन कंट्रीज के जो अमेरिका का खुद का टैरिफ है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि भारत ज़्यादातर जो रशियन क्रूड खरीदता है, उसको रिफाइन करता है और जो डीजल बनाता है वो ज़्यादातर उसके यूरोपियन बायर्स हैं, यूरोप के लोग यहाँ पर खरीदते हैं। और इसीलिए अमेरिका का कहना है कि यूरोप को ये बड़ा कदम लेना होगा। तो एक प्रकार से यूरोप को पुश करके सेकेंडरी टैरिफ लगाने पर मजबूर कर रहा है अमेरिका, और एक प्रकार से इसके थ्रू कोशिश कर रहा है कि रशिया को जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो रेवेन्यू जनरेट ना हो सके। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि अगर ऐसा ही था तो 2022 में जब युद्ध स्टार्ट हुआ था रशिया यूक्रेन का, आपने उस समय क्यों नहीं किया? आपने 2023 में क्यों नहीं कर दिया? लेट मी टेल यू दोस्तों, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद रिक्वेस्ट किया था भारत से कि आप रशिया से क्रूड खरीदना स्टार्ट करिए, क्योंकि पहले हम उतना क्रूड नहीं खरीदते थे, क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है ना। अगर भारत सप्लाई वहाँ से नहीं खरीदता तो हमें मिडिल ईस्ट से कहीं ना कहीं से लेना पड़ता, जिसकी वजह से सप्लाई स्क्वीज हो जाती और अल्टीमेटली क्रूड के प्राइसेज एकदम आसमान छूने लगते, $100 $150 पर बैरल के हिसाब से बिकने लगता। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती दुनिया में। तो एक प्रकार से पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भारत से रिक्वेस्ट करता है कि आप क्रूड खुद खरीदो रशिया से, और अब ट्रंप आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो, ऐसे थोड़ी चलता है। अगर देश है तो वो कंटिन्यू होता है ना। पहले के जो आपके प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो पॉलिसीज थी आप उसी को कंटिन्यू करोगे। ऐसे थोड़ी होता है कि अचानक से आप बोल दोगे कि नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, खैर, यहां पर क्वेश्चन आपके मन में एक जो बड़ा आना चाहिए कि यूरोप हमसे जो डीजल ले रहा है, जेट फ्यूल ले रहा है, उसको बंद क्यों नहीं कर देता? लेट मी टेल यू दोस्तों, यूरोप अभी भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है उसके ऊपर। मतलब कि भारत से बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो डीजल है और जो जेट फ्यूल है वो इंपोर्ट कराता है। हमसे वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करता है, ना तो नेचुरल गैस करता है। लेकिन अगर आप देखोगे, यूरोप में जितना भी डीजल और जेट फ्यूल जाता है उसमें 16% हिस्सा भारत का है। भारत रिफाइन करके वहां पर भेजता है ताकि यूरोप के लिए कंजम्पशन हो सके। अगर मान लो भारत बंद कर देगा ना, तो यूरोप में अचानक से इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे और वहां पर महंगाई स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको समझने की जरूरत है। आप यूरोप छोड़िए, आप यूक्रेन का देखिए। मतलब आप सोचो, यूक्रेन जो है वो डायरेक्ट फाइट कर रहा है रशिया के साथ, और यूक्रेन में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो डीजल जाता है ना, वो भारत की तरफ से जाता है। लगभग 15% डीजल जो है वो अकेले भारत की तरफ से जा रहा है। अब हो सकता है वो रशियन वाला ही हो, रशियन जो क्रूड ऑयल है उसको हमने रिफाइन किया और वही डीजल यूक्रेन के अंदर जा रहा है। आप समझ रहे हो? मतलब यूक्रेन को या फिर यूरोप को काफ़ी ज़्यादा नीड है इसकी, वो इसके बिना रह ही नहीं सकते। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, रिसेंट टाइम्स में भारत का यहाँ पर यही रिस्पॉन्स आया था और हमने हिपोक्रेसी का आरोप लगाया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पर कहा था कि हम झुकने वाले नहीं हैं। यूएस और यूरोपियन यूनियन वो खुद यहाँ पर बिलियंस ऑफ वर्थ ऑफ ट्रेड करते हैं रशिया के साथ, एनर्जी में, क्रिटिकल मिनरल्स में। आप सोच के देखो, यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड है रशिया के साथ, पता है कितना था 2024 में? 67.5 बिलियन यूरो। जी हाँ, ये भारत के ट्रेड से भी ज़्यादा है। भारत जितना ऑयल खरीदता है ना, जितने का, उससे भी ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा। सो इंडियाज़ ऑयल ट्रेड विथ रशिया एक नेसेसिटी है, ये कोई लग्जरी नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यूक्रेन वॉर के समय जो है सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया था। वेस्टर्न कंट्रीज़ सस्ते में खरीद ले रहे थे मिडिल ईस्टर्न से, अफ्रीकन सप्लाई से, लेकिन भारत को भी तो सस्ता लेना था, तो हम रशिया की तरफ जो है आपका मुड़ गए। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने एम्फसाइज किया, इंडिया शुड नॉट बी
अनफेयरली टारगेटेड। इंस्टेड यहाँ पर कोर्सन के, आप जिस तरह से भारत पर प्रेशर बना रहे हो इसके बजाय डायलॉग करो और भारत की जो जेन्युइन एनर्जी नीड्स है उसको समझने की कोशिश करिए। तो भारत बेसिकली ये कह रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड है जो भी इस समय अमेरिका या फिर यूरोप कर रहे हैं। यूरोप और यूएस खुद जब रशिया के एनर्जी को खरीदते हैं तब उनको कहाँ से अकल आती है, और चाइना तो सबसे बड़ा बायर है, आप चाइना के ऊपर नहीं लगा रहे हो सैंक्शंस या फिर टैरिफ, और उल्टा भारत को सेलेक्टिवली टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए अगर आप देखोगे यहाँ पर रिसेंटली जितने भी थियरीज आए हैं, थियरीज क्या, बहुत सारे यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स में, इनफैक्ट फॉरेन मीडिया रिपोर्ट्स ने ये बोला है कि पीएम मोदी को बार बार ये ट्रम्प जो है वो कॉल कर रहे थे, 4 बार कॉल किया, पीएम मोदी ने आंसर नहीं किया। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो ट्रम्प चाहते थे कि भारत जो है वो उनको क्रेडिट देते, लेकिन क्रेडिट देना बनता ही नहीं है जब यहाँ पर भारत की कोई बात ही नहीं हुई है, पीएम मोदी की ट्रम्प से बात ही नहीं हुई पहलगाम अटैक को लेकर या फिर जो भी हुआ था। तो इसी की वजह से यहाँ पर भारत कैसे क्रेडिट दे देता, लेकिन ट्रम्प को तो चाहिए था नोबेल पीस प्राइज। खैर जो भी है, यहाँ पर आपको समझना है कि जितने भी फॉर्मर यूएस ऑफिशियल्स हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि रशिया जो है वो ज़्यादा रेवेन्यू यूरोपियन यूनियन से लेता है भारत के बजाय, तो आप उल्टा यूरोपियन यूनियन को बोलो ना कि वो कैसे ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, और उल्टा आप भारत के ऊपर निशाना लगाने में लगे हुए हो। खैर मान लीजिए अगर एक तरह से मैं कहता हूं कि जो यूरोप है वो भारत से डीजल और जेट फ्यूल लेना बंद कर देता है, तो उस केस में क्या इंपैक्ट आएगा। जाहिर सी बात है, भारत में जो रिफाइनर्स हैं, चाहे रिलायंस हो गया, नयारा हो गया, तो उनका एक बड़ा मार्केट लूज हो जाएगा और उनको अपना मार्केट डाइवर्ट करना पड़ेगा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया की तरफ। और यूएस ने ऑलरेडी 50% टैरिफ लगा दिया है, और यूरोप भी हमसे अगर खरीदना बंद कर दे तो ये डबल ट्रेड शॉक हो सकता है भारत के लिए, और रूपी जो है और ज़्यादा प्रेशर में आ सकता है। रूपी आप सब जानते हैं ऑलरेडी यहाँ पर प्रेशर में है। अभी के समय अगर आप देखोगे तो रूपी अपने ऑल टाइम लो पर चल रहा है, 88 को भी क्रॉस कर चुका है पहली बार, अभी पिछले हफ्ते ये हुआ था। और जहां तक यूरोप का सवाल है, तो देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही हर्ट होगा। अगर यूरोप हमसे ये खरीदना बंद कर दे तो यूरोप में भी वहां पर डीजल की भी शॉर्टेज हो सकती है, और कहीं ना कहीं आपको समझना है कि इसकी वजह से प्राइस हाइक होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा अचानक से यूरोप के अंदर, जो कि यूरोप अगेन नहीं चाहता है। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि आगे यहाँ से क्या हो सकता है। देखो एक तो यहाँ पर यह है कि यूएस ने जिस तरह से यहाँ पर पुश करने की कोशिश की है अपने यूरोपियन अलाइज को, इसकी वजह से हो सकता है कि वेस्टर्न अलायंसेस के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं यूरोप अमेरिका के बीच में, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। यूरोप इग्नोर कर दे एक प्रकार से अमेरिका को, कह दे कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, ट्रम्प तो जो चाहे वो बोलते रहते हैं, हर बार ट्रम्प की बात थोड़ी मानते रहेंगे। दूसरा, यहाँ पर भारत की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, मतलब कि अगर यहाँ पर भारत पर कोई भी प्रेशर डाला जाता है तो हमने तो यहाँ पर क्लियर सिग्नल दे दिया है कि हम किसी भी प्रेशर में नहीं आने वाले। और मान लीजिए अगर यूरोप हमसे खरीदना बंद कर दे डीजल और ये जितनी भी चीज़ें, तो भारत अपना जो टाइज है, अपना जो रिश्ता है रशिया, ईरान, मिडिल ईस्टर्न सप्लायर्स के साथ और ज़्यादा गहरा कर देगा। और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ आइसोलेट करने की भी कोशिश की जाए, लेकिन दो गुट बनते हुए आपको दिख रहे हैं। एक तरफ रशिया, चाइना, इंडिया, बाकी की जो एशियन कंट्रीज हैं, और दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। लेट्स सी यहाँ पर आगे होता क्या है। बट एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि यूएस अब यूरोप के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप भारत को टारगेट करो। लेट्स सी यहाँ से किधर चीजें जाएंगी। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो ग्लोबली इनमें से कौन से ऐसे देश हैं जो टॉप 3 क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, प्रतिज्ञा बैच हो गया, इसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। 2026, 27, 28 सभी ईयर्स के लिए जो बैचेस हैं वो लॉन्च हैं। यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिएगा। यहां पर मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। और इस बैच के अंदर दोस्तों लेट मी टेल यू, अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे, पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।